तो भाई मैंने सोचा यार खाली ही पड़ा हूँ मैंने, हालांकि मैं अभी डार्क देखने जा रहा था, फिर मैंने सोचा भाई चलो थोड़ी सी एडवांस के बारे में बात करी जाए। भाई आज तो मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे ही मैं रेडिट खोलता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने रेडिट खोला यहाँ, रेडिट रेडिट भाई रेडिट खोलो भाई। रेडिट खोलता हूँ ना भाई, पहली पोस्ट ही आती है, देखो ये क्या है भाई, ये प्रेडिक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक अकॉर्डिंग टू नेटलिफाई डेटा। भाई ये नेटलिफाई वाले भाई पता नहीं, चलो इनके पास मैं मानता हूँ सैम्पल स्पेस बहुत ज़्यादा है, और भाई मैं देख रहा हूँ हर 15 मिनट पे भाई नई पोस्ट आती है नेटफ्लिक्स मतलब सॉरी नेटलिफाई, नेटफ्लिक्स निकल गया मेरे मुँह से, नेटलिफाई के बारे में भाई। और हर कोई जिसको देखो भाई रैंक प्रेडिक्ट करे जा रहा है, मतलब भाई मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ 3-4 दिन से शांति से। अब पेपर की बात करते हैं थोड़ी, मैंने कहा चलो एडवांस की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो यार पेपर का सीन ऐसा था कि पेपर भाई थोड़ा चला गया, बस क्या ही बताऊँ भाई, ख़त्म हो गया मैं पेपर में, ठीक है। पेपर मेरे हिसाब से तो देखो मेरा तो एकदम ही बेकार सा ही गया था, ठीक है, अच्छा तो नहीं गया था। पेपर 1 मेरा बेकार चला गया था, 2 थोड़ा बहुत ठीक गया था भाई। तब तक तुम इसे घूरो भाई, ये है भाई अपना, ये मेरा नाम, और भाई ये अपन, ठीक है। बहुत ही मतलब तुम लोग कहोगे भाई क्या ही लगा रखा है, अब लगाया है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, यही है जो, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ ठीक का मिला नहीं, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई शक्ल भी दिखा दे, शक्ल भी दिखा देंगे यार, बस थोड़ा आईटी में हो जाए, और आईटी में होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ी कैमरा वैमरा सही मिल जाए भाई, फ़ोन सही मिल जाए। ये फ़ोन जो मेरा है शायद Vivo V15 है भाई। अब तुम सोच लो भाई ये कैसा फ़ोन है, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं अभी, शायद से कौन सा चल रहा है भाई, लेटेस्ट वीवो फ़ोन देखता हूँ, 1 मिनट रुको, लेटेस्ट वीवो फोन, ये रहा भाई। अभी देखते हैं भाई, ये देखो भाई Vivo X Y20 V50 आ चुका है भाई साहब। मेरे पास V15 है भाई, अब तुम सोच लो भाई, ठीक है। तो इससे शक्ल दिखाऊंगा तो भाई तब तो हो ही गया मेरा, वैसे ही मेरी कोई इतनी खास शक्ल है नहीं, इसमें देख ली तब तो भाई गेम ओवर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगा नहीं भाई, दिखाऊंगा, बस पहले थोड़ा आईटी वाईटी में अगर हो जाए तब दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो भी दिखा देंगे, ऐसा क्या है भाई, ठीक है। फिलहाल एडवांस की बात करते हैं भाई। देखो एडवांस में ऐसा सीन था यार कि एडवांस में भाई मैं बताऊं तुम्हें तो पेपर 1 ना मेरा सही सही सा गया था, लाइक मैंने स्टार्ट करा था अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करता था मैं, फिर मैंने फिजिक्स करी, फिर मैथ्स करी भाई। मैथ्स यार मेरे से पहले पेपर में ज़्यादा हुई नहीं, ठीक है, यही मेरे हिसाब से कम थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक रहा था। पेपर 2 में यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यार, पेपर 2 में मैंने थोड़ा सा तो बेटर करा, बट मार्क्स तो देखो कम ही थे, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स मैं बताऊं तुम्हें तो यार 120 के आसपास आ रहे हैं। अब मतलब बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 10K के अंदर आ गई तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भाई मेरा तो बस वही है कि आईआईटी रुड़की हो जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो वही हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेट्स सी। कई सारे तो यार क्वेश्चंस भी ना बड़े अजीब अजीब से हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं अपनी रिस्पॉन्स शीट ज़रा दिखाता हूँ, रुको। वही वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनमें मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है थोड़ा, ठीक है। कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है वो क्वेश्चन, पेपर 1 में ही है यार वो दोनों फिजिक्स के, वो तुम्हें पता ही होंगे, सबको पता है भाई वो क्वेश्चन जिसने पेपर दे रखा है बैंक। अब वो नहीं था जिसमें एक मतलब SHM वाला टाइप, SHM तो नहीं कहेंगे, रुको दिखाई देता है यार बोलने से क्या, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है ना, मतलब याद है बस क्वेश्चन याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ भाई ये रहा भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पता ही होगा क्या सीन है इसका। इसका भाई अब आंसर देखो भाई, मेरा 1। अब भाई ये 1 मैंने क्यों लगाया, इसका रीज़न जो मुझे लगता है, मे बी आईटी वाले पता नहीं सही दें ना दें मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली बात है, मैंने जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा था भाई टू आइडेंटिकल प्लेट्स P&Q रेडिएटिंग परफेक्टली ब्लैक बॉडीज और ब्ला ब्ला ब्ला, भाई मैंने ये पढ़ा, सिर्फ ये रेडिएटेड पावर और फ्रॉम P to Q, मैंने बस ये देखा कि भाई रेडिएटेड पावर फ्रॉम P to Q, तो P से Q की तरफ जो पावर है वो W0 है, और फिर मैंने भाई यहाँ पे पढ़ा कि पावर ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम P to Q, तो मुझे लगा यार P से Q की तरफ जो है वो तो सिग्मा ये TP की पावर 4 ही हो जाएगी दोनों बार, तो सेम ही होगी, तो भाई 1। अब भाई मैं हो गया स्मार्ट। पता नहीं भाई, अब मेरा तो ये लॉजिक था, पता नहीं सही है नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई इसी में, इसी रेंज में है, और बताओ भाई ये डायमेंशन वाला सवाल भाई, ये मैं छोड़ के आया हूँ, बताओ भाई, लिटरली मजाक नहीं कर रहा, ये देखो भाई साहब,
ये छोड़ दिया मैंने, अब नहीं आता था यार, सच बताऊं नहीं आता भाई। मुझे पता था कि एग्जैक्टली आंसर क्या है, कि भाई जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिनमें होती है ना उस वाले को उठा लेते हैं, मेरे को एग्जाम में याद था वो। बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि इससे बस एक आंसर आ रहा था, और मुझे ये इसमें भी कंफ्यूजन था कि 10 की पावर वाले को काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर से साला मल्टी भी था, तो मुझे लगा नहीं रहने दो भाई सेफ चलना बेटर है। बाकी सेफ चलने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा सेफ हो गया भाई। इसका देखो यार, मुझे इतना दुख हुआ भाई, इसका मैंने लगाया है यार 22.98 भाई, है ना भाई, इतनी भयानक कैलकुलेशन करके लगाया, और साला भाई आईआईटी वालों ने भाई 21 से 25 तक सब आंसर दे दिए भाई। अब बताओ ये कोई तरीका है भाई? मतलब फिर तो कैलकुलेशन की कोई इज्जत ही नहीं है फिर भाई, ये क्या बात हुई? एक और, हाँ ये भाई, अब भाई इसका भी मैं तुम्हें आंसर दिखा देता हूँ भाई, ये भी मैंने वन लगाया है, ठीक है। रीजन 99% लोग जिन्होंने एडवांस दिया उन्हें पता ही है कि क्या रीजन है इसका, मैंने वन लगाया भाई। देखो मैंने सोचा ओरिजिनल वेट से वेरिएशन पूछ रहा है, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट, तो मैंने सोचा यार मैक्सिमम वेरिएशन ओरिजिनल वेट से कितना है, तो वो वन लिख दिया भाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि W+1 से W-1 तक जाएगा, तो जो मैक्सिमम वेरिएशन है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा यार सही है, बट मतलब ठीक है, मतलब पर ऐसा नहीं होता ना, मतलब ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हमने पढ़ा है, जैसे मान लो तुम कुछ भी लेने जाओगे भाई, कोई भी चीज़ में अगर तुम एरर बताते हो 1% का, यानी +-1 लिखते हो ना भाई, ऐसा थोड़ी ना लिखते हो कि 1% का एरर है तो अब मतलब 2 थोड़ी ना बोलेंगे उससे। तो हो सकता है, देखो 1 भी कंसिडर तो करना ही चाहिए भाई, 2 हो ना हो मुझे नहीं पता, बट इसका तो मुझे लगता है कि यार 1 होना चाहिए। और भाई थोड़ी किस्मत ठीक रही अपनी तो ये वाले का भी 1 एक्सेप्ट हो जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई। देखो मैंने लॉजिक तो गलत नहीं है मेरा, बाकी देखते हैं, क्या पता गलत ही हो, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर की गलत है। बाकी यार फिजिक्स में मैं तुम्हें पेपर 1 का सीन, ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन में मैंने लिटरली 15 से 20 मिनट लगाए होंगे। अच्छे से वेज पढ़ा था मैंने। वेज मैंने किससे पढ़ा था मैं तुम्हें बताता हूँ, एक 700+ की बुक आती है, उससे पढ़ा था भाई मैंने। और फिर मैंने थोड़ा बहुत मतलब नोट्स वोट्स भी देखे थे, तो भाई उससे मेरा ये क्वेश्चन मुझे मतलब बहुत अच्छे से, मुझे उस एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत अच्छे से आता था, वो पूरे साल भाई वेज का मुझे W ही नहीं आता था, ठीक है। मैंने भाई, दिक्कत ये कि मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया भाई, तो ये चारों ही ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। मुझे लगा यार मुझे ही नहीं आता है, फिर मैंने सोचा यार नहीं नहीं अभी हाल ही में इतने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भाई। तो टाइम भी लगाया, कुछ निकला भी नहीं भाई, मल्टी भी था तो छोड़ना ही पड़ा, अब क्या करें भाई। तो इसका तो भाई बोनस नहीं हुआ ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत बुरा लग गया मुझे। हालांकि मैंने काउंट नहीं करा अभी अपने मार्क्स में, बट बोनस होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं होता यार। ये भाई ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, ये मैंने पता नहीं क्यों मेरा गलत हो गया है। अब तुम लोग कहोगे इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ भाई हो गया, अब क्या बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आता था, आता नहीं था, आता था भाई पूरा क्वेश्चन। ये मतलब ऐसे तो बहुत सारे सवाल है यार जो सेंगेज में या किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉड्यूल में हर जगह मिल जाएगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन। पता नहीं भाई उस टाइम कुछ कुछ तो हो गया था भाई उस टाइम, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भाई नहीं आता था, ठीक है, मेरे बस का नहीं है रहने दो। ये तो बहुत ही आसान था, मुझे लगा ये क्या पूछ रहा है आईडी भाई ठीक है। बाकी ये भी है भाई, इसका भी मैंने भाई पता नहीं लोगों का, मेरा तो भाई ए आ गया। मैंने असल में ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मैंने डायरेक्टली बस दिमाग ही नहीं लगाया भाई, डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही कर दिया, सीधा डिफरेंशिएट करा और सीधा सेका कि साइन का ग्राफ होगा, अरे भाई खत्म, क्वेश्चन हो गया। बट ऐसा नहीं होता भाई, आईआईटी आईआईटी होता है, चलो ठीक है जो भी है। ये क्वेश्चन भी ठीक था, चलो इतना कुछ खास तो था नहीं। भाई ये वाला लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने एक तो मैथ्स दो कॉलम लास्ट में करे पता है, इसलिए मेरा ये इतना आसान मैथ्स दो कॉलम गलत हो गया। वो पता है कि सिर्फ किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने ना मतलब अब देखो जैसे ये क्यू वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा था, क्योंकि यहाँ तुम देखोगे तो पी का 2 तो आ ही चुका था मेरा, अब मुझे दिख रहा था कि भाई क्यू सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, तो मैंने क्यू का सॉल्व करा। अब जब मैंने क्यू सॉल्व करा तो मैंने देखा यार कि इसको इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो मैंने देखा यार कि जो ये चीज़ है ये तो इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x² + 3 मतलब इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसके बारे में देखना था बस। अब भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया हल्का सा भी, इसके रूट्स भी नहीं देखे, बस सीधा डिफरेंशिएट करके 4n-13 पॉजिटिव कर दिया और n को 13/4 से बड़ा लिख दिया। अब मैंने देखा भाई 13/4 से बड़ा और q है आपका 1 या फिर 3, तो मैंने देखा भाई 1 था 8, 3 था 5, बस हो गई गलती तो देखा ही नहीं कि भाई क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम मिनिमा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं भाई। तो हालांकि टाइम भी कम था इसलिए ऐसा हुआ, बट भाई क्या ही हो गया यार, सीन क्रिएट हो गया, खत्म ही हो गया भाई। मैं ऐसे ऐसी गलतियां कर रखी हैं भाई, बताओ अब। हाँ ये भाई इतना लंबा सवाल था, लिटरली बहुत टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, बट हो गया था, ठीक है।
ये कुछ अजीब क्वेश्चन था यार, मैं ना मतलब इसका मेरा बस एक पार्ट सॉल्व हो गया था, मैं भगवान से मना रहा हूँ, ठीक है, एक पार्ट ढंग से सॉल्व हुआ था इसलिए आंसर आ गया इसका, नहीं तो भाई ये तो पता नहीं क्या ही था। ये यार पता नहीं यार, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पता है सॉल्व भी करा। इसको मैंने जैसे वैसे करते हैं ना ए की पावर एक्स मान के, और फिर कुछ कुछ जुगाड़ से मैंने कुछ कुछ मेरे आ रहे थे यहाँ वेरिएबल्स। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई पूरा आंसर नहीं आ रहा था, मतलब ये एक्सप्रेशन से कुछ कुछ मैच हो रहा था, वेरिएबल की वैल्यूज भी आ रही थी, बट मुझे लगता है उस टाइम मैंने ढंग से कैलकुलेशन मेरी सही नहीं थी, क्योंकि भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, और इंटीजर में भाई एग्जैक्ट आंसर ना आए, चलो ऑप्शंस होते तो मैं तो भी सोच लेता कि क्या एक्सप्रेशन बन रहा होगा, बट भाई न्यूमेरिकल में तो क्या ही सोचता। और अभी मेरा भाई हाथ बहुत झंझना रहा है, वो इसलिए झंझना रहा है क्योंकि भाई मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है और मैं राइट से ऊपर जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, ये तो हो गया था यार, ये मतलब थोड़ा टाइम लगा देखो, बट हो गया था। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो मैंने नहीं करा, ये तो मुझे आता ही नहीं था। ये यार ऐसा क्वेश्चन ना मेंस में आया था एग्जैक्ट। अब इसका टू मैंने क्यों करा, तुक्का है, ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने कर रखा है गलत ना भाई। ठीक है। हाँ ये भाई ये क्वेश्चन, ये लिटरली मैंने 2 बार सॉल्व करा है, ठीक है, 2 बार सॉल्व करा मैंने इसे, इसे मैंने 2 बार सॉल्व करा और साला ये भाई तब भी गलत हो गया। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई गलत कर दे लिमिट्स में, तो भाई उसको तुम क्या कहोगे। अब मुझे लिमिट्स आती थी भाई, मैंने पहली बार में जब सॉल्व करा था तो मैंने सोचा कि ये अल्फा/2 पूरे पे है, पूरे एक्सप्रेशन पे है, तो मैंने उससे सॉल्व करा तो पता नहीं उससे मेरा कुछ 7 आंसर आ रहा था। फिर मैंने उस टाइम देखा कि यार ये गलत है, ठीक है, तो मैंने इसको फिर से सॉल्व करा, ठीक है, तो फिर से जब सॉल्व करा इसे तो फिर से मेरा आंसर पता नहीं यार 4 आया मेरा आंसर। तो मैं तो खुश हो रहा था कि चलो यार ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, और पता चला बाहर आया तो भाई 2.4 आंसर है, तो बड़ा अजीब लगा भाई कि ये क्या सी क्रिएट करा मैंने। कोई गलती मिले तो बताना भाई, उस टाइम मैंने हालांकि फिर से सॉल्व करा नहीं, मुझे लगता है सॉल्व करूंगा तो मिल जाएगी गलती। बाकी यार मैथ्स का कुछ नहीं था भाई। ये क्वेश्चन अब तुम लोग कहोगे भाई ये कौन गलत कर सकता है भाई, ये देखो मैं हूं ना भाई, मैं जिंदा हूँ भाई इस दुनिया में, जब तक जो सवाल सारे लोग सही करेंगे वो मैं गलत करूंगा। ए एंड बी भाई, रेडियस तुम्हारे भाई ने √2/3 लगाया, क्यों लगाया मुझे भी नहीं पता भाई, मेरा आंसर भी सही आया था, आंसर भी सही था, बट पता नहीं क्यों मैंने ये लगा दिया भाई, क्यों लगाया पता नहीं भाई। 6 नंबर ऐसे ही मुफ्त में बांट रहा हूँ कि जाओ भाई ले लो भाई। तो अब देख के तो हंसी आती है भाई, उस टाइम तो रोना आ रहा था भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत लंबा था, लिटरली बहुत लंबा सवाल था ये, टाइम लगा अरे इसे सॉल्व करने में, बट हो गया, ऐसा नहीं है। आंसर इसका शायद से इसी है, ठीक है, देख लेना तुम लोग। बाकी भाई ये तो पता नहीं क्या था यार, मुझे लगा था मुझे लिमिट्स विमिट्स बहुत तगड़ी आती है भाई, दिखा दी इसने औकात भाई। हुआ ही नहीं भाई, पता नहीं क्या अजीब सवाल था ये। ठीक है, मैंने एक्स साइन 1/x पढ़ा था, एक्स स्क्वायर साइन 1/x² भी देखा है, साला एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्या होता है भाई। एकदम ही जो पढ़ा है उसको मिक्स कर देते हैं भाई, आईआईटी वाले चीटिंग करते हैं हमेशा, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, मैथ्स मेरी भाई एकदम वैसे भी इतनी कुछ खास है नहीं, ठीक है देखो। हाँ तो फिजिक्स पे आते हैं, फिजिक्स भी हो ही गई थी शायद कवर मोस्टली। पेपर का जब रिव्यू दे ही रहे हैं भाई तो ढंग से दे भाई, थोड़ा पेपर 1 का देते हैं इसमें, अगली वीडियो में पेपर 2 का देंगे भाई, 2 अलग अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो तुम लोग इतने वेले तो नहीं होगे भाई कि 20 मिनट 25 मिनट एक ही वीडियो करोगे, ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए इसमें भाई। ये क्वेश्चन भाई बड़ा दुख है मुझे भाई, इसमें आईआईटी को यार रेंज देनी चाहिए यार, रेंज बस पता है क्या रेंज होनी चाहिए, 22.5 से 23 की रेंज दे दो यार, दैट इज अ जेन्युइन रेंज भाई। 21 से 25 तो भाई बहुत ज्यादा रेंज है यार, मतलब चलो 22 से 23 भी दे देते तो मैं सोच लेता कि चलो ठीक है। भाई 21 से 25 कुछ भी दे दिया, मतलब 25 तो आंसर आ भी नहीं रहा इसका, 25 तो आंसर ही गलत है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी दे रहे हैं भाई, मतलब बुरा लगता है यार, इतनी मेहनत से निकालो और भयंकर फिर। हाँ भयंकर भाई, इसका 1 देना चाहिए वो नहीं देंगे, लेकिन जो फालतू में रेंज बढ़ाए जा रहे हैं बस भयंकर, तो भाई ये तो थोड़ा सा देखना चाहिए। ये भाई इसमें मैं सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में कि मुझे क्या लेना है भाई, मैक्सिमा से सोचना है कि मिनिमा से सोचना है, तो मैंने छोड़ ही दिया भाई आखिरी में। पता नहीं अजीब सा आंसर भी अजीब आ रहा था कुछ, 74 टाइप 74 पॉइंट कुछ कुछ भयंकर, मैंने कहा हटाओ भाई मेरे बस का नहीं है, ठीक है। पता नहीं भाई मैंने छोड़ दिया फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान था, ये भी भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान था यार, क्या ही पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, बाकी भाई केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री यार मुझे लगता है ना आसान ही थी यार पहले पेपर में थोड़ी। मेरे ही नंबर नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आसान था भाई, है ना, एडवांस का प्रीवियस ईयर ही है शायद शायद से, मतलब सबको पता होता है। ये तो भाई बहुत ही आसान है, ठीक है, ये भी पता ही होता है। अब भाई ये क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया भाई, इतना आसान सवाल था ये, लिटरली भाई जीओसी का छोड़ दिया भाई, क्या बोले। चलो ये भाई इतना कोऑर्डिनेशन पढ़ा, सब पढ़ा भाई, ये देखो भाई आंसर देखो। हालांकि
अलग ही आंसर है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि भाई या तो बी होगा या तो डी होगा, मेरा ए है भाई, अलग ही आंसर है मेरा। कुछ अलग ही केमिस्ट्री के साथ हिसाब किताब ही अलग है भाई मेरा। मेरा जो एक्चुअल आंसर है ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा आंसर है भाई। अब सोच लो भाई मेरी केमिस्ट्री भाई क्या बनूं मैं आगे। ठीक है, ये तो चलो रटने वाला था, तो ये तो हो ही गया। हम्म। आ, ये यार मतलब भाई मैंने इसको, मुझे पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, पता है मुझे क्या है, ये क्या से बनेगा, किधर क्या बनेगा, मुझे पता है कि भाई यहाँ ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, यहाँ फिंकलस्टीन है तो आयोडो एल्केन बन जाएगा, यहाँ फ्लोरो बन जाएगा। तो भाई इतना मुझे पता था, बट भाई इसके बाद जो उन्होंने पूछा, पता नहीं क्या पूछ दिया भाई। अब मुझे ना पता है, ऐसा भी नहीं था कि चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ का मैं सोच सकता हूँ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी कम है और ऐसा कुछ, बट भाई इन तीनों में कोई मैच ही नहीं कर रहा था, पता नहीं उस टाइम ही नहीं कर रहा था, क्या था भाई। एक ऑप्शन शायद से मैच कर रहा था, बट मुझे डाउट हो गया बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों उस टाइम। तो भाई सेल्फ सेल्फ डाउट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए भाई पेपर के टाइम। चलो ये तो भाई मैंने, अच्छा हो भाई मैंने इनकरेक्ट पढ़ लिया था, पहली बार मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था, तो मेरा गेम ओवर हो जाता अगर मैं इनकरेक्ट नहीं पढ़ता, ये छः चले जाते तब तो गेम ही ओवर रहता भाई। ठीक है, ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था, तुक्का मारना पड़ गया भाई। ये भाई देखो, इसको मैंने ना सॉल्व करा था, कुछ कुछ मैंने निकाला भी था, बट आई गेस कुछ कुछ रह भी गया शायद से, क्योंकि आंसर तो गलत ही आया। क्या करा था भाई पता नहीं। मुझे लगता है मैंने मोल्स गलत लिए थे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सही लगाया था कि भाई पानी के मोल्स निकालो, फिर 2H2O गिव्स, वो जो रिएक्शन होती है वो लिखो, उससे भाई स्टोइचियोमेट्री से कर दो। तो वैसे सोचा था मैंने, बट शायद से मोल्स गलत ले लिए। कुछ तो करा था भाई, इसका तो शायद 100 ही था। ये तो भाई बहुत ही आसान सवाल था। आसान आसान ही सारे सही हो रहे हैं भाई। ये भी कुछ नहीं आता भाई। ये अब बताओ है, इतना आयनिक पढ़ा, सब करा, और आखिरी में भाई मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, √K(A1C1) वाला फॉर्मूला चिपका दिया भाई सीधा, जैसे आईटी मजाक कर रहा होगा मेरे साथ भाई। मैंने बड़े शान से इसका 2 लगाया था भाई। ठीक है, आंसर है 2.233 टाइप्स। ऑब्वियसली भाई क्यों नहीं रहेगा आंसर, 2.33 रहेगा ना। KW इंक्लूड ही नहीं करा भाई, दिया था KW, पता है दे भी रखा है इन्होंने, इतने जनरस लोग हैं भाई, दिया था, बट मैं भाई मैंने कहा इन सब का कोई जरूरत, लिखा है भाई यूज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इतना इतना, लिखा हुआ है, साफ लिखा है, लेकिन नहीं, करना ही नहीं। क्यों करेंगे भाई, ये सब करने थोड़ी बैठे हैं। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन यार इसका मेरा पता नहीं, मेरा ना एंड में 2 बेंजीन बन गई थी, वो साला CH3 कहाँ से आ गया अलग से, मुझे भी नहीं पता भाई इसका CH3 अलग से कहाँ से आया, बट 2 बेंजीन मेरी बनी थी, उसका मैंने चिपकाया है, बाकी पता नहीं भाई। ये तो हो गया था, आसान क्वेश्चन था। ये वाला भाई, इसको मैंने भाई बहुत सोचना पड़ा, लिटरली मैं पूरा भूल गया था। फिर मैंने भाई बहुत ही मतलब, मैंने पता कैसे रट रखा था, मैंने ऐसे रट रखा था कि CUPB, ठीक है, CUPB, अलविदा Fe, निकल जिंक। तो समझ रहे हो तुम कैसे कैसे, CUPB मतलब CUPB, अलविदा Fe और निकल जिंक। तो ऐसे रट रखा था भाई मैंने। तो वैसे वैसे करके मैंने फिर कॉलम्स बनाए, फिर वहाँ से फिर पूरा पूरा ऐसे ऐसे एक एक करके लिखे भाई, ग्रुप रिएजेंट्स उनके, फिर थोड़ा याद करा, तो एंड में हो ही गया भाई जैसे तैसे, पता नहीं, याद होना बड़ा ज़रूरी है भाई। नेक्स्ट, ये तो भाई यही है, मेंस लेवल का सवाल था, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये था भाई अपना पेपर 1, ठीक है। मार्क्स थे अपने कुछ 70 के आसपास। बाकी देखते हैं भाई, मार्क्स तो कुछ खास है नहीं, पेपर 2 में ही 50 नंबर है भाई, उसी ने बचाया है। बाकी देखते हैं भाई, यही था भाई पेपर का।